दोबारा बोलो। थैंक यू आपका कि आप लोग आए टाइम निकाल के। यार सीरियसली बहुत कुछ किया था, वीडियो के लिए नहीं बोल रही मैं, वैसे भी बहुत कुछ किया हुआ था। ये अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लंबे अरसे के बाद मुझे दोबारा से दावत की तैयारी करते हुए देखेंगे। आज का व्लॉग, आज की वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ रेसिपीज़ की मद्देनज़र है और किचन की मद्देनज़र है। मैं यहाँ पे बना रही हूँ चिकन की मैरिनेशन रेडी कर रही हूँ। ये एक दिन पहले की वीडियो है, मेहमानों के आने से एक दिन पहले की मैंने चिकन जो है वो निकाल के रख दिया। दिन को निकाल के रखा था और मैं चाह रही थी कि शाम तक इसकी जो बर्फ़ है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, डीप फ्रोस्ट हो जाए, तो मैं फिर इसको मैरिनेट करके रख दूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा मैरिनेशन रहे, जितना ज़्यादा टाइम उतना बेहतर होता है। मैरिनेशन करने के लिए सबसे पहले मैंने लहसुन और हरी मिर्च लेके उनको कूट लिया था। फिर उसके बाद उसमें सोया सॉस डाला, नमक डाला, हस्बे ज़रूरत आप ये चीज़ें डालेंगे। क्रश्ड रेड चिलीज़ डालेंगे, सूखा धनिया जाएगा और गरम मसाला जाएगा, योगर्ट जाएगी, सिरका जाएगा। तो बस यही चीज़ें आपने डालनी है। और काली मिर्च मैंने डाली थी और फिर काला नमक भी डाला था। तो मैरिनेशन बना के रेडी कर ली। फिर मुझे तसल्ली होगी कि अब चिकन जो है उसको कट लगाऊंगी, साफ़ करूँगी, तो बस फिर मैरिनेट करके तो काम ख़त्म हो जाएगा। जब भी आपके माइंड में होता है ना कि आपने चिकन बेक करना है, तो उसका इतना काम होता है। और सबसे ज़्यादा काम यही कि चिकन को क्लीन करो, कट्स लगाएं और मैरिनेशन रेडी करके ऊपर डाल दें। बस ऐसे लगता है 70% तक काम डन हो गया। इसके अलावा मुझे बनानी थी चावल की खीर, जो कि हम घरों में बनाते हैं देसी तरीके से। चावल लिए थे थोड़े से, 1.5 लीटर दूध लिया था और थोड़ी सी गाजर ली थी। फिर कंडेंस्ड मिल्क मैं इसमें डालती हूँ 7.8 मेरे ख्याल से फ़ैट होता है, या 8.5 कुछ इस तरीके से होता है कॉफ़ी के लिए जो होता है। और ये वाला जो कंडेंस्ड मिल्क है ना, इससे भी इतना मज़ेदार आपका वो मीठे का जायका हो जाता है ना, इन्हेंस हो जाता है। अगर आपके पास वो दूसरा एक्स्ट्रा स्वीट वाला कंडेंस्ड मिल्क नहीं है, तो आप इससे भी ट्राई कर सकते हैं। ये हर मार्केट से आपको मिलेगा। दूध वाला जो एरिया होता है वहीं पे ये भी रखा होता है, तो ये भी ज़बरदस्त एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा मुझे मीठे में बनाना था मलाई रोल। ये भी बहुत वायरल रेसिपी और बहुत ही सिंपल सी है, इसमें भी कोई वो ज़्यादा काम नहीं है। शलागसाने मैंने ली थी 1 डिब्बी, उसको बीट कर लिया थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा उसकी झाग नहीं बनानी, थोड़ी सी उसमें चीनी भी डाल ली। फिर एक प्लेट में दूध ले लिया, उसमें चीनी डाल ली और उसको मिक्स करके रख लिया। ब्रेड लेनी है, उसकी साइड्स उतार लें। आप सैंडविच ब्रेड ली थी, उसके किनारे उतार के उसको बेलने की मदद से थोड़ा सा चिपटा कर लें। फिर इस तरीके से दूध में ब्रेड को डिप करें और फिर ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगाएं, इस तरीके से रोल कर लें। और कोकोनट भी रखी हुई थी मैंने पाउडर, तो वो आप इसके ऊपर लगाते जाएं। और लास्ट में ना जो ब्रेड है उसके कॉर्नर पे भी अगर आप क्रीम लगा लें तो बेहतर हो जाता है। फिर कॉर्नर पे भी आप उसको कोकोनट लगा लें। आप चाहे तो बादाम भी कट करके डाल सकते हैं, पिस्ता भी कट करके डाल सकते हैं, डिपेंड करता है आपके जायके पे। तो मैंने एक डिश में कोकोनट वाले रखे थे रोल, और दूसरी डिश में मैंने सिंपल रखे थे, क्योंकि सबको कोकोनट नहीं पसंद होती, सब इसका जायका नहीं पसंद करता, तो इसलिए मैंने दोनों रख लिया। अब ये एक दिन पहले की बात है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर फॉयल लगा के, ट्रांसपेरेंट जो फॉयल होती है, फ्रिज में रख दूँगी। तो ये भी मेरा काम ख़त्म। मीठा भी बन जाए ना, तो वो भी आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है। ये वाली खीर मेरे हस्बैंड बहुत खुश होकर खाते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत मज़ेदार होती है। स्पेशली गर्मी के मौसम में ठंडी खीर वैसे भी बहुत मज़ा देती है। खैर, इसको भी डिश में निकाल के
इसके ऊपर जो भी लवाजमात लगाने थे वो मैं अभी ही इसके ऊपर डाल रही हूँ। और इसको भी मैं कवर करके फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि जब मेहमान आए होते हैं आपके घर में या और इतने ज़्यादा काम होते हैं तो जो डेकोरेट करनी होती है ना चीज़, जिसके मतलब जिसके ऊपर कुछ गार्निश आपने करना होता है, तो वो टाइम हमेशा रह जाता है ना। तो इसलिए बेहतर होता है कि ये भी पहले से ख़त्म कर लिया जाए। हो चुका है, इसके ऊपर फोलिया लगा के रख दिया, आलू भी काट के रख दिया इसके अंदर, मतलब डाल दिए हैं, बच्चे खुश होकर खाते हैं। तो अब मेरे पास काफ़ी टाइम है। चिकन जो है ना, इसकी मैरिनेशन अच्छे से इसमें रच बस जाएगी। इनके लिए आटा भी गूंद के साइड पे कर दिया, मशीन को क्लीन कर दिया, यहाँ पे लग जाता है आटा। अगर इसको साथ ही साफ़ ना किया जाए तो बाद में ड्राई हो जाता है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। चावल जो मुझे बनाने हैं बिरयानी के लिए वो भी निकाल के रख दिए। यहाँ पे कीमा छलनी में डाल के रखा हुआ है कोफ्ते बनाने के लिए। अच्छा, कुछ लोग कीमे को वॉश नहीं करते, गोश्त का टुकड़ा लेके उसको क्लीन करके तो उसी का कीमा बनवा लेते और बाद में वॉश नहीं करते। तो मुझे पता नहीं क्यों वहम होता है, मुझे नहीं पता ये अच्छा है या नहीं। मैं हमेशा कीमे को वॉश करती हूँ। और कीमे को आप टोकरी में डाल के तो कर नहीं सकते, इतना बारीक होता है, वो सारा निकल जाता है। तो मैं छलनी मेरे पास है, बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। जब मैं जर्मनी में नई आई थी मैंने तब ये ख़रीदी थी और ये अभी तक ठीक चल रही है। कॉडी मार्केट से मैंने ये ली थी, 5-6 यूरो मेरे ख्याल से लगे थे, और ये मेरा इतना काम देती है। चॉपर मैंने बड़ा निकाला हुआ था क्योंकि मेरे पास 1.5 kg कीमा था, उसके मैंने कोफ्ते बनाए थे। तो ये बड़े चॉपर को ना यूज़ करने से पहले मुझे जो टेंशन होती है वो ये कि इसको साफ़ करके रखना पड़ेगा, इसका वो इतने ज़्यादा इसके पीसेस हैं। तो इस सुस्ती की वजह से ना मैं कितनी दफ़ा मैं फिर इसको यूज़ ही नहीं करती। तो मैंने जैसे ही कीमा निकाला, इसको ख़त्म, कीमे को निकाल के, और इसका जो काम है ना वो मैंने ख़त्म किया। इसको क्लीन करके साइड पे रखा, क्योंकि और भी इतने ज़्यादा बर्तन होते हैं। तो बस ये थी कि ये तो साइड पे, इसकी तो टेंशन ख़त्म हो। और मुझे सालन बनाना था आलू गोश्त का, तो गोश्त को मैंने लिया, उसको साफ़ करके रखा, इसमें लहसुन डाला और प्याज जितना चाहिए था वो डाला और खड़े मसाले डाले। तो अब ये भी बॉयल होता रहेगा, 11 से 12 मिनट तक मैं इसको लगाऊंगी। तो फिर बाद में इसका भी जो ज़्यादा काम है वो ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही मुझे जो कोफ्ते बनाने थे वो भी मैंने रख लिया कढ़ाई, कि ये भी काम जो है ना वैसे ख़त्म हो जाए। कोफ्ते बनाने का जो सबसे बेस्ट मेथड मुझे अब तक समझ में आया ना, जो सबसे अच्छा, जिसमें आपके कोफ्ते टूटते नहीं हैं और अच्छे से प्याज भी गल जाता है, टाइम भी नहीं लगता, वो यही है। सबसे पहले आप एक बर्तन में कोफ्ते जिसमें भी आपने बनाने हैं सारे कोफ्ते बना के, बॉल्स बना के उनको उसके अंदर रखें बर्तन के। फिर उसके ऊपर आपने प्याज, लहसुन, जो कुछ भी डालना है वो डालें। नमक मिर्च भी अगर आपने साथ डालना है तो वो भी डालें। टमाटर अगर आप कट करके साथ डालना चाह रहे हैं वो भी डालें। मसाले खड़े जितने भी डालना है सारी चीज़ें डाल के फिर आप इसके अंदर 1 गिलास तक तकरीबन पानी डालें। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डालने के बाद आप इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद आपने इसकी जो आंच है ना वो आपने फुल ही रखनी है, आपने हीट इसकी कम नहीं करनी, आप फुल रखेंगे। और जैसे ही 5 मिनट गुजरेंगे ना, आपके कोफ्ते जो हैं वो भी सख्त हो चुके होते हैं। स्टीम से कोफ्ते सख्त हो जाते हैं। कीमा ऐसे ही आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब हम कीमा बना रहे होते हैं, कीमे का सालन, जैसे जैसे उसको सेक लगता है, अगर उसको तोड़ते नहीं तो वो पीसेस बन जाते हैं, जो कि टूटने में बाद में मसला होता है। तो सेम कोफ्तों का साथ भी होता है, इनको जैसे ही हीट लगती है ये सख्त हो जाते हैं। इसके बाद आप इसमें जितनी मर्ज़ी है चम्मच चलाएं, इसको जिस तरीके से मर्ज़ी है आप भूनें, आपके कोफ्ते टूटते नहीं हैं और बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। सालन बन चुके थे, रेडी हो चुके थे दोनों। अब मुझे बिरयानी का मसाला बना के रखना था। यहाँ पे टाइम है सुबह का, नाश्ता मैंने किया था, ज़ावियार को मैं छोड़ के आई थी तो मैंने आते ही काम शुरू कर दिया। मैं चाह रही थी कि मेहमानों के आने से पहले मेरा कुकिंग का काम ख़त्म हो जाए, ताकि हमारे पास टाइम भी बचे और मैं भी जल्दी फ्री हो जाऊं। तो मिराज ने आज स्कूल से जल्दी आना था, 11:30 बजे तक उसने आना था, तो वो यहाँ पे आ चुका था। तो बस अब हमारा जो बिरयानी का मसाला ये भी बन जाएगा। चावल भी भिगो के मैंने साइड पे कर दिए थे। तो बिरयानी बनानी हो या पुलाव बनाना हो तो मेरी फिर यही आदत है, जब मेहमान घर में आ रहे होते हैं तो मैं तभी दम देती हूँ, ताकि गरम गरम चावल जो है ना वो रेडी हो। तो जब तक हमारा बिरयानी का मसाला बन रहा था मैंने सोचा कि मैं जो मुझे रायता बनाना है मैं सबसे पहले तो वो बना लूँ। वैसे अगर पुलाव बनाना हो ना तो उसके साथ रायता खाया जाता है, वो मज़ेदार लगता है। लेकिन अगर बिरयानी हो ना तो बिरयानी के साथ रायता इतना नहीं खाया जाता, क्योंकि मेहमान आ रहे थे, कुछ लोग हैं वो पसंद करते हैं, तो इसलिए फिर मैंने भी बना लिया। अब मुझे रशियन सैलड की तैयारी करनी थी। रशियन सैलड मुझे बनाना था, उसके लिए पास्ता जो चाहिए था वो मैं बॉयल होने के लिए रख दिया। मेरे पास अभी घर में यही अवेलेबल था। अगर आपके पास मैक्रोनी होती है ना तो वो बहुत मज़े की लगती है, या आपका छोटी शेप में अगर आपके पास पास्ता होता है ना तो वो ज़बरदस्त रहता है।
जब तक पास्ता हमारा बॉयल हो रहा था तो मैंने सोचा कि साथ ही मुझे जो फ्रेश सैलड बनाना है मैं उसकी भी तैयारी कर लूँ। ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, इसके लिए मैंने एक डिब्बी ली थी शमान की जो 150 होती है, और तकरीबन उतनी ही मैंने मेयोनीज़ डाली थी। उसके अंदर नमक किया था और काली मिर्च डाली थी और चीनी डाली थी। बस यही 2-3 चीज़ें थी। इनको आप मिक्स करके तो इस तरीके से चीज़ों के ऊपर डाल दें। इसमें मैंने शिमला मिर्च ली थी, एप्पल कट करके डाला था, चने डाले थे और फ्रूट कॉकटेल जो होता है हमें मार्केट से मिलता है वो मैंने लिया था। पास्ता गया था और थोड़े से मटर मैंने बॉईल करके डाले थे और ये इतना मज़ेदार पास्ता बना था। सबसे मज़े का मुझे यही पास्ता लगा था अपने हाथ का। कुकिंग का काम जब ख़त्म हो चुका था तो मैंने सोचा कि अब मैं टेबल को सेट कर लूँ। टेबल को अच्छे से क्लीन किया। हालांकि एक दिन पहले मैंने टेबल को क्लीन किया था, चेयर्स सारी क्लीन की थी, लेकिन बच्चे फिर भी खाना खा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं प्लेट्स जो है ना वो सेट कर दूँ, अपनी मर्ज़ी से कर दूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम था। जब आपके पास इनफ टाइम होता है ना तो तब आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास टाइम नहीं होता तो फिर जल्दी जल्दी से काम कर रहे होते हैं। और मेरी पता नहीं कैसी नफ्सियात है इंसान की, सबके साथ ऐसा होता है, जैसे मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब बहुत जल्दी में कोई काम करती हूँ तो मुझे वो तसल्ली नहीं होती। मुझे लगता है शायद मैंने दिल से नहीं किया, हालांकि मैंने दिल से ही किया हो तो भी। तो यहाँ पे अब मेहमानों के आने में इतना ही टाइम बचा था, 1.5 घंटा था तकरीबन। तो मैंने सोचा कि मैं चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है ना, तो इसको मैं बेक होने के लिए रख दूँ। चिकन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था तो मुझे वहम हो रहा था कि कहीं इसमें स्पाइसेस कम ना हो जाए, तो इसलिए मैंने नमक जो है ना वो थोड़ा सा मज़ीद इसके ऊपर डाल दिया था। क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है, किसी भी चीज़ में कम रह जाए ना तो वो फिर खाने वाली नहीं बनती। साथ में मुझे शामी कबाब भी बनाने थे, तो वो मैंने फ्रीज़र से निकाल के सुबह ही रख दिए थे ताकि इनकी भी जो बर्फ़ है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। शामी कबाब मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना के फ्रीज़ किए हुए हैं। ये इतने काम आते हैं ना इस तरह की, जब आपने दावत होस्ट करनी हो या चाहे पे भी मेहमान आ जाते हैं। अक्सर औक़ात आपके घर में कोई मेहमान आता है तो वो खाने का टाइम नहीं होता, आपको चाय फिर सर्व करना होती है, तो ऐसी सिचुएशन में भी ये काम आता है। हमारे मेहमान आ चुके हैं जिनका हम कब से इंतज़ार कर रहे थे, और हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। हम भी फर्स्ट हैं। हाँ आप। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये क्यों लेके आई हैं आप? फर्स्ट टाइम आप भी घर आए थे, खाली हाथ नहीं ना। थैंक यू सो मच। कोई इतना कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं है, लेकिन नहीं। चलो छोटा सा गिफ्ट है। बहुत है, गिफ्ट होता है। मैंने सोचा हुआ था कि मैं कुछ नान बनाऊंगी और साथ कुछ सादी रोटी बना लूँगी घर के लिए, क्योंकि 2 सालन है और चिकन भी है। बच्चे खुश होकर नान खाते हैं और अब राश का भी दिल था कि नान हो, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि चलो दोनों चीज़ें बना ली, तो अगर किसी का दिल हुआ तो वो सादी रोटी खा लेंगे। साथ ही मैंने राइस जो है वो भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे। इनको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता बॉयल होते हुए, कि ये भी बॉयल हो जाए। बिरयानी का जो मसाला था चिकन वो भी गर्म होने के लिए रख दिया था, और साथ साथ हमारे नान जो है ना वो भी बनते जा रहे थे। सबा उस दिन तुमने कितने बनाए थे? हाँ। दम तो जो देता है भी किसी की होती है। मैं रोटियां बना रही हूँ, नान हमारे बन चुके हैं, तो मैंने सबा को बोला है कि आप लगा दो ये, और खाना भी हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। सुगर बबू इसके हाथ के खाने देखें, दिखने में इतने मजे के लग रहे हैं, टेस्ट भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अल्लाह करे आज आप लोग पहली दफ़ा खा रहे हो मेरे हाथ का खाना। मैं कह रही थी मुझे लगता है तुम बहुत अच्छी कुकिंग करती हो। उससे गुजरना है। चलो जी, एक और डिश हो गई है तैयार।
और यहाँ पे बच्चे जो ना अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। ये व्लॉग में से व्लॉग बन रहा है। सही हो गया ना इसमें? हाँ अब सही है। इसमें मैं इतना बनाती रहती हूँ ना। इसको भूख तो नहीं बर्थडे टू यू, ये गिर भी जानेंगे। टू यू, हैप्पी बर्थडे प्यारे बच्चों। वो पूछ रही है, जाए इनको बोले आके खाना खा ये ले। सब हाल दो फिर काम है। Buffet ist auch öffnet. और नीचे वैसे का वैसा टेबल पे पड़ा हुआ है, क्या लेना। जैसे फारिग हो चुकी है खाना खाते हुए, मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी। उसके बाद फिर जो मेस बना है, दोस्तें हो तो ऐसी हो, ये दो हस्तियाँ, ये बैठी था बस सारा कुछ वो ख़त्म करके तो मज़ा आता है ना। मैं भी बिल्कुल फ्री होके बैठ गई। मैं आपको किचन का नज़ारा दिखाऊँ, ये देखे आपकी बहन का किचन बिल्कुल क्लीन है, बर्तन साफ धुल रहे सुथरा हैं। हो गया ना, बातें करते बल्कि जल्दी धुल जाते हैं। सही टाइम का भी पता नहीं चलता। ये बाद में धोती ना तो स्यापा लगना था और थकन भी महसूस होनी थी। और अब मुझे लग दिल रहा नहीं है करना ना था तुम फिर। लोगों ने जाना है ना, तो बाद में बस मैंने भी फ्री। रिलैक्स, वहाँ फिर वो टेंशन वो ज्यादा अच्छा हो जाता है। मुझे भी अब होता है कि क्योंकि आया ना साथ साथ बंदा समेटी ना, रौनक तो वो होता है। ज्यादा बेहतर होता है। हाँ, बाद में फिर दिल नहीं करता अकेले। पापा ने चाय का कपड़े उतार के साथ में लटकाए हुए हैं। नंगी कर दी है। हफ्सा सब कुछ बहुत टेस्टी था और बहुत एक्स्ट्रा था। इतना कोई एक्स्ट्रा नहीं था। और नहीं, थैंक यू, बहुत कुछ था। थैंक यू सो मच। आपने अकेली दोबारा बोलो। थैंक यू आपका कि आप लोग आए, टाइम नहीं निकाल यार, के। सीरियसली बहुत कुछ किया था। वीडियो के लिए नहीं बोल रही मैं, वैसे भी बहुत कुछ किया हुआ था। इतना नहीं करना चाहिए था। खाने के लिए नहीं, वाकई हाँ, बहुत वाकई ज्यादा में मेहनत बहुत करनी कुछ थी। किया हुआ तो था। दावत ऐसे ही नहीं होती। नहीं, अपना ज्यादा हो गया था। ज्यादा अपना हो बोल- गया था ना। बेटा तुम्हारा नाश्ता अभी तक दुनिया को याद है। नहीं, चलो अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। इंशाल्लाह नाश्ता, नाश्ते पे ऑप्शन होते हैं, बंदा पूरी रात भूखा रहता है, सुबह तो फिर बनता हाँ खाओ। देखें, जस्टिफाई कर रही। चलो ठीक चलो, हाँ, मेरा है। फोन दे दो बेटा। फिर मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला एक नए। अब एक बर्थडे पार्टी आ रही है एक तो बर्थडे पार्टी पे तो हमने मिलना है ना हाँ, वेडनेसडे को। हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह खैर का टाइम लेके आए। थैंक्स फॉर खैर से कमिंग जाओ, सबा। माशाल्लाह वाला हौला वाला कुव्वत, अल्लाह पाक नजर से बचाए आमीन सुमा और हासदों से बचाए, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन। ओके अल्लाह हाफिज़। चलो, हम अक्सर यहाँ बैडमिंटन खेलते हैं। लेकिन बच्चों ने सुबह स्कूल मेरा भी नहीं दिल चाह रहा, मेरा भी नहीं चाह रहा। आजा। आज लॉन्ग ड्राइव पे चले। बड़े होते ना तो चले जाते कहीं लोग ड्राइव पे। सही बात है। देख लो, जाते जाते मेरा दिमाग खराब कर मुझे। लॉन्ग ड्राइव का लालच दिया जाए।